हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की भी कला है जिसके अंतर्गत आप अपने व्यवसाय को एक सिस्टमैटिक वर्क करते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे आप कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट इशूड 1949 के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप ऑडिट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एलएलबी की डिग्री दायर करते हुए आप लॉयर कर सकते हैं, जिसे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्किटेक्चर हो सकते हैं जो आप नक्शा बना सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग वगैरह की आप नक्शे बनाएंगे जो आपको शहरों में उस स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रदान किया जाएगा। आप डॉक्टर हो सकते हैं जिसमें एमबीबीएस, एमडी, सर्जन, फिजिशियन आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज ए प्रोफेशन ऑफ द वर्क इन द डिग्री होल्डर। इन वर्क को कौन करता है? डिग्री होल्डर करता है। मैनेजमेंट इज नॉट ऑफ द प्रोफेशन। मैनेजमेंट अब आप कर सकते हैं तो सर वहां तो प्रोफेशनल है, हमने वहां डिग्री प्राप्त की, तो मैनेजमेंट के लिए भी तो है सर, हम एमबीए करते हैं, कैट से करते हैं, मैट से करते हैं, हम आईएमएम से। लेकिन किसी भी मैनेजर को मैनेजर होने के लिए मैनेजर मैनेजमेंट का कोर्स का पास सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंतर्गत वह कार्य करता है या वर्क की जाती है। या विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिएगा कि मैनेजमेंट किसी भी वर्क, अब आप प्रोफेशन में है, अगर आप मैनेजमेंट स्किल को डेवलपमेंट इंसर्शन डेवलपमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को और भी आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे हम आपको कि आप देखिए मैनेजमेंट in the specialization other occupation in the extreme view extra work profession में करते हैं। इसको प्रोफेशन कंफर्म बाय लॉ के द्वारा वो आप डॉक्टर होते हैं, आप आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, आप लॉयर होते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट हैव द फंक्शन मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे सब्स्टिट्यूट बॉडी एक्यूमुलेटेड ऑफ द नॉलेज। प्रोफेशन के अंतर्गत आप सब्स्टिट्यूट एक निश्चित सेक्टर की आपको जानकारी होनी चाहिए। वो निश्चित सेक्टर स्पेशलाइजेशन बॉडी ऑफ मैनेजमेंट और फिलॉसफी डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री मैनेजमेंट लिटरेचर ग्रोइंग फास्ट इंटर इन द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट। आपको स्पेसिफिक क्षेत्र में बेरोजगारी की कमी होगी, उसमें स्पेसिफिक आपको जानकारी होगी। सेकेंड है कंपल्सरी एक्विजिशन मैनेजमेंट नॉलेज। कंपल्सरी एक्विजिशन आपको मैनेजमेंट में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं सन ऑफ द फादर्स। सन ऑफ द फादर्स सक्सेस कंप्लीट इन बिजनेस इफेक्टिव परफॉर्मेंस वर्क इन्वॉल्व इन सर्विस। प्रभावशाली तरीके से आपको बिजनेस डेवलपमेंट के वर्क आने चाहिए। नेक्स्ट आपको बताता है मैनेजमेंट टूल्स। मैनेजमेंट टूल्स मींस मैनेजमेंट के अंतर्गत कई पार्ट के वर्क हैं। यहां पर देखिए हुए फिगर से कई लोग मिल करके, लेकिन किसके लिए काम करते हैं? ये फर्स्ट एंड लास्ट माय बिजनेस। हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑफ आइएगा, यहां पर आपको देता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मर्केंटाइल इंडस्ट्रियल एंड द साइकोलॉजी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल नियंत्रण करके हम डेवलपमेंट करते हैं। डिस्टिंक्शन डिस्प्ले 1951, क्योंकि ये अलग अलग वर्क की जाती है। जो मास्टर डिग्री ऑफ द मैनेजमेंट एमबीए सेमिनार्स, अब उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको सेमिनार लेती है, स्पेशलाइजेशन कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कराई जाती है, जिसके अंतर्गत आप करते हैं। ये डिफरेंट एरिया मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट
ये सेपरेट डिस्टिंक्शन विद अलग अलग एरिया के विषय में आप जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको आप प्रोफेशनल अपनी डिग्री के द्वारा पढ़ते हैं और वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे यूज ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल। एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल फेवर द मैनेजमेंट, एक्सपर्ट प्रोफेशनल सन ऑफ द फादर क्वालिफाइड ट्रेन। जैसे एक पिता अपने बेटे को ट्रेन करता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट वर्क के तरह एक प्रोफेशन मान के हम आपको ट्रेंड और ट्रेनिंग करके सेमिनार्स के माध्यम से तैयार करते हैं, जिस पर आप टोटल वर्क करते अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं। चेंज इन द आउटलुक एंड कोड ऑफ द कंडक्ट इन द कंजंक्शन कोड ऑफ द कंडक्ट। किस कार्य को करना है उसके लिए टारगेट बनाई जाती है, जिसमें कंजंक्शन, ट्रेड यूनियन, पब्लिक ओपिनियन, लेजिस्लेशन, इनडिफिनाइट इंक्लूड मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोड ऑफ द। किसी भी प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या डिमांड है इसको हमें निकालना, ये हम उसके लिए पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और लीगल एडवाइसेस, मार्केट से डिमांड समझते हैं, उस आधार पे प्रोडक्शन करते हैं। हॉनेस्टी इन द पर्सनल इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल, हॉनेस्टी हमेशा ईमानदार होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कार्य के प्रति तत्परता हो। फंडामेंटल बियॉन्ड यूनिवर्सल प्रैक्टिस प्रोफेशन बिहेवियर टर्म स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक वर्क होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको लिए मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेरियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दिया, डेमोक्रेसी लीडरशिप, एक व्यक्ति होगा उसके साथ एक जनसमूह कार्य करती है। क्रिएट द इनकर्ज ऑन द रिवार्ड लीडर हैज द फाइनल से, ग्रुप ऑफ द मेंबर एंड इनकर्ज गिव आइडियाज, वो आइडियाज देता है। ग्रुप ऑफ मेंबर व्यक्तियों का एक समूह, एक संगठन जो व्यवसाय के लिए कार्य करता है। हाई प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ग्रुप बेटर इन द मिडिल टाइम। मैनेजमेंट इन द स्पेशल सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये सामाजिक हितों के लिए, सबके लिए यह कार्य की जाती है। नीड फॉर मैनेजरियल डेमोक्रेसी, यह मैनेजमेंट में डेमोक्रेसी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कार्य करता है, सभी उसके लिए कार्य थोड़ा थोड़ा योगदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इन यूज्ड to replace managerial aristocracy by the managerial democracy, it is the professional feature of the management discipline, जो एक नियमबद्ध तरीके से आपको कार्य करनी है। प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट ब्रेन स्पीड ऑफ द, हर समस्या का समाधान सोचना, समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है उसका समाधान सोचना, ये विचार करता है, यह मैनेजमेंट वर्क के अंतर्गत आती है। इन द ह्यूमन नेचर डिफरेंट नेचर मैन ऑफ द, कई किस्म के व्यक्ति होंगे। रीड ऑफ द प्रोबेबल वर्क ह्यूमन एक्सेप्ट पर्सनल ऑफ द मैनेजमेंट। आपस में ईगो टकराती है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर टकराता है, किसी की सैलरी की प्रॉब्लम है, किसी को वर्क, किसी की हेल्थ। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल वर्क के अंतर्गत उसे कुछ प्रैक्टिकल, कुछ बात से, कुछ बिहेव से हम सभी चीजों को निपटारा करते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट में आपको सहयोग प्रदान करते हैं। आज आपने पूरे वीडियो मैनेजिंग ऑफ द प्रोफेशन को देखा। आपको ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।